गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, 10th क्लास। लास्ट क्लास में हमने कनकेव मिरर के रूल्स के बारे में पढ़ा था, जो इमेजेस हमें फॉर्म करनी थी। और मैंने आपको बताया भी था कि हम 6 ऐसे केसेस पढ़ेंगे जहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करेंगे कनकेव मिरर में, जहां से हमारी अलग अलग पोजीशन पर हमारी इमेज बनेगी और उन इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने थे। तो आज हम उन 6 केसेस हैं, ऑलरेडी मैंने ड्रॉन किए हुए हैं और आप भी अपनी बुक में आपको नोट्स जो मिले हैं, आपके पास जो नोट्स आएंगे उनमें ये ऑलरेडी बने होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक बार देख के ड्रॉ करें और उसके बाद खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करें। आप देखते हैं, पहला केस है। देखिए पहला केस, जैसे कि मैंने कहा था, मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, पी और एफ के बीच में। तो मान लीजिए एक आपने लाइन खींची और यहाँ से आपने कनकेव मिरर बनाया। अब फोकस और पोल के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। ये जो एरो की तरह दिख रहा है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रीफली समझा रहा हूँ। देखिए अब इस ऑब्जेक्ट से हमारी 2 रेज निकल रही है, तो एक स्ट्रेट और एक इस डायरेक्शन में। अब मान लीजिए, देखिए जो ये स्ट्रेट वाली है, अगर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये किससे पास हो जाएगी? ये रिफ्लेक्शन के बाद पास हो गई फोकस से, इस तरह से। और दूसरी जो आपकी जो रे निकल रही है वो है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे गई और वो उसी डायरेक्शन से वापस आ गई। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ये हमारी कनकेव मिरर के पीछे बनेगी और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनेगी। आप खुद भी देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा था और उस केस में जो इमेज बनी है वो इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो एक कैरेक्टर तो हमें दिख ही रहा है कि इमेज जो है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। अब देखिए यहाँ पे वर्चुअलिटी साफ साफ दिखाई दे रही है। जो इमेज मिरर के पीछे बनती है वो सारी की सारी वर्चुअल होती है। तो ये पहली इमेज जो है आपकी बिल्कुल वर्चुअल है और साइज में क्या है, बड़ी है। और बिल्कुल जैसा हमारा ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, सीधा है, उसी तरह से हमारी इमेज भी क्या है, इरेक्ट। तो हम बात करते हैं इस फर्स्ट केस की। अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस और पोल के बीच में रखते हो, तो उस केस में जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और आपकी लार्जर बनेगी किससे, आपके ऑब्जेक्ट से। और कहाँ बनेगी, आपके मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो ये जो 3 चीजें हैं ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इमेज के। अब इनमें वही साइंस में आप बुक में देखोगे, पोजीशन, नेचर और साइज के बारे में बात करते हैं। पोजीशन और नेचर, नेचर का मतलब है कि रियल है या वर्चुअल है, पोजीशन एक्चुअल में कहाँ बनी है, और साइज की आकार में वो बड़ी है या फिर छोटी है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम यहाँ बता सकते हैं। पोजीशन कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर, साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एंड नेचर कैसा है, नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो बात हुई केस 1 की। अब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, यानी कि पोल और फोकस से पीछे जाते हैं एफ पर। तो एफ पर देखिए हमने रखी इमेज, एक रे निकली, पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के और पास हो गई फोकस से। ये रूल हमने पढ़ा था। एक रे ये रही आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ गई। अब ये रे जो है ये कहीं जाके इंफिनिटी पोजीशन पे मीट होगी। इंफिनिटी का मतलब है भाई किसी भी दूरी पे दूर जाके, अनंत जाकर ये मिलेंगी। तो हमें नहीं मालूम, सपोज मान लो ये कहीं यहाँ नीचे की तरफ ही मिल रही है, यहाँ मिल जाती है रेस। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा सीधा है लेकिन इमेज हमारी कैसी बनती, उल्टी बनती है। तो ये इमेज हमारी कैसी बन रही है, इन्वर्टेड है। दूसरा, ऑब्जेक्ट हमारे का साइज बिल्कुल छोटा सा है जबकि इमेज का साइज बड़ा है, और मिरर के बिल्कुल सामने बन रही है। तो मिरर के सामने कैसी इमेज बनती है, रियल। तो सेकंड केस में जो हमारी इमेजेस बनेंगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या होंगे, रियल और इन्वर्टेड हमारी इमेज होगी। और कैसी होगी, साइज में बड़ी होगी, बिल्कुल हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और हाईली मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं। और कहाँ पर होगी, इंफिनिटी पे, क्योंकि कोई पोजीशन उसकी डिफाइन नहीं है। अब फोकस से बिल्कुल एक स्टेप और पीछे आते हैं। ये आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में।
देखिए यहाँ पे भी दो रेज, एक रे गई पैरेलल, पैरेलल आने के बाद फोकस से पास हुई, निकल गई। दूसरी रे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकली और सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ गई और ये दोनों एक पॉइंट पे मीट हुई, इस पॉइंट का नाम था बी। यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हुई। अब देखिए ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी है आपकी इमेज, उल्टी है, मिरर के सामने बन रही है, तो यानी कि रियल है। रियल इन्वर्टेड साइज में कैसी है, ग्रेटर, और बन कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो बिहाइंड द सी। तो इसमें तीन नेचर आप जान सकते हो। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो उस केस में हमारी जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी, यानी कि लार्जर बनेगी, और कहाँ बनेगी, बिटवीन बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ केस बात करते हैं। फोर्थ केस में देखिए बेटा जी, हमने ऑब्जेक्ट, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे गई, पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पास हो गई फोकस से। एक रे अगर फोकस से पास हो रही है तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएंगी, और दोनों की दोनों रेज कहाँ पे मीट हुई है हमारी, इस पॉइंट पे। तो जहाँ ये पॉइंट मीट हुई है वहीं पे हमारी इमेज बनी है, और देखो ये बिल्कुल सी पर ही जाकर मीट होनी चाहिए, ध्यान से बनाना, ड्रॉ करना, सी पर ही मीट होगी। जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट रखा था उतने डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनी है, सेम साइज की होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तो कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, सेम साइज की इमेज होगी, सी पर ही बनेगी, पोजीशन उसकी सी पर ही रहेगी, और कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। पांचवें रूल की बात, सॉरी पांचवें केस की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने सी के बियॉन्ड रखा, सी के पीछे रखा, एक स्टेप और पीछे चले गए, तो एक रे पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद पास हो गई फोकस से, एक रे सी से गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सी से ही वापस आ गई, और ये दोनों की दोनों मीट हो रही है आपकी कहाँ पर, बिटवीन सी एंड एफ। फॉल सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मीट हुई, और यहाँ पे एक छोटी सी इमेज बनेगी, और इमेज का साइज छोटा होगा, और दूसरा कहाँ पोजीशन कहाँ होगी, बिटवीन सी एंड एफ, और आपका जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। अब एक और बात है बेटा जी, बुक्स में, कई बुक्स में ना रे डायग्राम दूसरे तरीके से दिया होगा, लेकिन ध्यान से देखना रूल वही लगे होंगे। हो सकता है ये रे सी से ना जाकर आप पी से भी निकाल सकते हो, पी से निकाल के जब रिफ्लेक्ट करोगे तब भी यहीं पर मिलेगी है, या फिर आप इसको सी से ना जाके एफ से निकाल दो और रिफ्लेक्ट होके तब वो आएगी, तब भी इसी पोजीशन से आएगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई एज इट इज डायग्राम बन गया तो बन गया। आप जो चार रूल आपको बताए गए हैं उन्हीं चार रूल्स के यूज करके ही आपको सारे के सारे रे डायग्राम बनाने हैं, लेकिन मेनली ध्यान रखना है कि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर रख रहे हैं, और इमेज क्या हमारी उस पोजीशन पर बन रही है या नहीं बन रही, साइज बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, और सबसे लास्ट बात कि नेचर हमारा एज इट इज मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर ऐसी चीजें नहीं अवेलेबल है तो यानी कि हमने डायग्राम में कहीं पर गड़बड़ी की है। लास्ट दो रेज इन्फिनिटी से आई, इन्फिनिटी से रिफ्लेक्शन के बाद टकरा के वो फोकस पे मीट हुई, पैरेलल थी दोनों, ठीक है। तो एक रे पोल से टकराई और पास आपकी पोल से टकराने के बाद उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी रे भी रिफ्लेक्शन उसी एंगल से हुआ, और ये दोनों की दोनों आपकी कहाँ पर मीट हुई है, फोकस पे मीट होगी, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम थोड़ा दूसरे तरीके से है कि भाई दो पैरेलल रेज आई होगी और पैरेलल रेज टकरा के बिल्कुल फोकस पे मीट होती है, तो वहां पे हम पोजीशन नहीं जान पाते कि पोजीशन क्या है। तो बेटा जी पोजीशन तो है फोकस, और इमेज जो बहुत ही छोटी, सबसे छोटी इमेज कह सकते हो, सब बहुत छोटी हाईली टाइमनीस्ट इमेज जो बनेगी वो यहाँ पर फोकस पर बनेगी, और कैसी होगी फोकस पर वो जो इमेज बनेगी, वो बनेगी रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि वो फोकस के थोड़ा सा नीचे बनती है, ठीक है। तो ये हमारे 6 केस थे, आइए फिर से बताऊंगा। पहला पी एंड एफ के बीच में था, दूसरा फोकस, तीसरा एफ एंड सी, चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पांचवा सी, और छठा इन्फिनिटी। आपको ये 6 जो रे डायग्राम है, इन 6 रे डायग्राम को प्रैक्टिस करना है बनाकर खुद से, कि आप खुद अपने आप से डिसाइड करो मैंने अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, क्या उसकी पोजीशन होगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखता हूँ
तो मेरी ऑब्जेक्ट मेरी इमेज कहाँ बनेगी, और बेटा जी इसको पेन से ड्रॉ मत करना, आराम से स्केल और पेंसिल का यूज़ करके फेयरली इसको ड्रॉ करना, क्योंकि एग्जाम में रे डायग्राम आपका 90% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इमेज से और न्यूमेरिकली से। ठीक है, तो ये 6 इमेजेस हमारी थी कनकेव मिरर की, और जो कल हमने रूल पढ़े थे इमेज बनाने के लिए वो भी हमने पढ़े थे कनकेव मिरर के, 4 रूल थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर की। हाँ जी बेटा, तो ये 6 रे डायग्राम और जो 4 रूल थे आप पहले उनको देखो, उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तो उसके बाद कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। कन्वेक्स मिरर में आपके 4 रूल है और सिर्फ 2 रे डायग्राम होंगे, तो टोटल वहाँ पे सिर्फ आपको 6 चीज़ें और मिलेंगी आगे। और हमारे मिरर में टोटल कितने हो गई, 6 टोटल रेट, तो 8 हमारी आपकी क्या है, 8 तो रे डायग्राम है और 8 ही रूल है। ठीक है, तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं कि सर जो कन्वेक्स मिरर होगा क्या उसमें भी इतने ज़्यादा केस होंगे, नहीं, उसमें 2 ही है। और अगर आप मिरर को थोड़ा सा अगर ध्यान से कर लोगे तो लेंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि लेंस में भी यही सारी चीज़ें होने वाली है, बस थोड़ी सी उसमें चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद जब रे डायग्राम हो जाएंगे उसके बाद हम इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए आपका सिर्फ इतना ही है। अगर किसी बच्चे को इनसे रिलेटेड कोई फर्दर इंक्वायरी हो तो वो हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस में हमसे कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, और एक और बात, कल हमने ऑनलाइन क्लासेस की जो एक पहल की थी बच्चों के साथ, उस पहल में बहुत सारे पेरेंट्स ने साथ दिया और उस वीडियो के बाद बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें संपर्क किया ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स का जिन्होंने हमें ये सजेशन दिया, और उनका भी जिन्होंने उस वीडियो के बाद आने वाले टाइम के लिए भाई अपने बच्चों के लिए सोचा और हमसे संपर्क किया। और मैं होपफुली उम्मीद रखता हूँ कि जो पेरेंट्स अभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं वो भी सोचें और इसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।